सुबह की ये खामोशी और पहाड़ों के ये नज़ारे, और आज हम पहुंच चुके हैं उन्हीं में से एक, मुक्तेश्वर। फ्रेश माउंटेन वेदर के साथ गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट का अपना ही मजा होता है। आज का प्लान काफी एक्साइटिंग है, इसलिए पहले थोड़ी सी एनर्जी कलेक्ट कर लेते हैं। पिछले व्लॉग में हमने आपको ये ऑर्गेनिक शॉप दिखाई थी, तो चलिए आज हम यहाँ से कुछ परचेज भी कर लेते हैं। तो ये हमने माल्टा जूस लिया है, और ये है प्लम की चटनी, और ये है ऑर्गेनिक गुड़ जिसको हम खांड भी बोलते हैं, मसाले वाला खांड है ये। तो हमने ये सब लिया है, जिस शॉप पे हम आए थे तो ये सब ऑर्गेनिक है, तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और ले लेंगे। यही वो शॉप है जिससे हमने यहाँ पे अभी सामान खरीदा। जो भी बना। पहाड़ों की एक बात तो है, कुछ जगह शैडो एरिया होता है और कुछ जगह इतना तेज धूप आती है, तो शैडो एरिया में मौसम ठंडा लगता है, लेकिन जो पहाड़ शैडो एरिया में नहीं होता वहाँ डायरेक्ट धूप आती है, तो वेदर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट मज़ा आता है। कभी धूप कभी छाँव। इश्क का ऐसा रोग लगा। और ये है कसिया लेक रोड। प्यारी लगे तेरी पैजनिया। और ये है भटेलिया चौक। यादें ये रहने जगह है, चाह के भी मिट ना पाए, रंग ऐसा छूटे ना जो तू कर गया। बहरिया तूने जिया यूं मोह लिया। भटेलिया चौक से लगभग 6 किलोमीटर आगे है पड़ता है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। रोड पतली सी है, नैरो रोड्स हैं। कहीं रोड अच्छी है, कहीं रोड थोड़ी थोड़ी खराब है। रोड इतनी नैरो है ना कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो आप पास नहीं ले सकते हो जल्दी। लेकिन इतनी पतली रोड्स पे भी कहीं होम स्टेज हैं तो कहीं रिजॉर्ट्स हैं। हाँ। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर बचा है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। पल दोपहर में घर के चबारे तेरे आया पिया, चाह के भी तुझसे जुदा हो न सका। तो हम होटल से निकले और हम पहुंच गए हैं अभी मुक्तेश्वर धाम मंदिर के लिए। हमने यहाँ अपने सामने गाड़ी पार्क कर दी। अब यहाँ से तकरीबन 200 मीटर आगे मंदिर है, हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से 200 मीटर आगे तो सिर्फ मंदिर का गेट है, मतलब एंट्री। हाँ। उसके आगे मंदिर में ऊपर स्टेप्स चढ़ के जाना है। ओ बैरिया बैरनला। यहाँ मंदिर के पास ही ना KMVM की एक प्रॉपर्टी भी है जो बहुत ही टॉप पे बनाई हुई है, और वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो हम पहले सोच रहे हैं
कि KMUM की प्रॉपर्टी देख लेते हैं और देखते हैं वहाँ से क्या व्यू आ रहा है। वापस चलते समय मंदिर हो लेंगे और यहाँ एक और जगह है चौली की जाली, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये है यहाँ पे KMUM की प्रॉपर्टी और इनका 0 पॉइंट आगे है। तो चलते हैं पहले 0 पॉइंट पे, देखते हैं वहाँ से क्या है नज़ारे। वैसे यहाँ से ना अगर मौसम अच्छा हो और धुंध ना हो तो त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी, ये सब दिखता है, बिल्कुल साफ दिखता है। तुझसे बना मैं जो भी बना। और ये है KMUM का 0 पॉइंट, जहाँ पे आपको एक टिकट लेना पड़ता है। इश्क का ऐसा हिम दर्शन कॉर्बेट बंगलो कुमायूं मंडल विकास निगम का टोकन टिकट है, पर पर्सन 60 रुपीज़। प्यारी लगे तेरी पैजनिया। तो इस 0 पॉइंट से 360 व्यू आता है पूरे मुक्तेश्वर का। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप दे रखा है डायरेक्शंस बताने के लिए, क्योंकि इनसे अगर आप पता करेंगे तो डायरेक्टली अगर आप सीधा देखेंगे तो कौन कौन से पर्वत हैं ये उनके नाम लिखे गए हैं। तो पहला है नंदा घुंटी, फिर त्रिशूल, नंदा देवी पूर्व और पंचाचूली। तो ये डायरेक्शंस दिखाए गए हैं कि सामने आपको कौन कौन से पहाड़ दिख रहे हैं। अभी बादल आ गए हैं ना, इसलिए वो पहाड़ दिख नहीं रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले दिख रहे थे। हमेशा यहाँ बादल आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ज़ीरो पॉइंट पे ही ना KMUM के ये 2 कमरे हैं। इन कमरों का ये है ना कि इनकी बुकिंग बहुत पहले करवानी पड़ती है। तकरीबन 5,500 या 5,000 रुपये में इसकी बुकिंग होती है और ये ठीक 0 पॉइंट के सामने है। तो इनकी बुकिंग पहले करवानी पड़ती है, तकरीबन 1-2 महीने पहले करवानी पड़ती है। ये हमेशा बुक ही मिलेंगे आपको। KMUM के बगल से ही ना एक छोटा सा ट्रैक जाता है और उस ट्रैक से हम पहुंच सकते हैं चौली की जाली और मंदिर तक। तो चलते हैं इस ट्रैक पे, देखते हैं आगे। तो अब यहाँ 2 व्हीलर भी रेंट पे ले सकते हैं और 2 व्हीलर से ही आप चौली की जाली तक जा सकते हैं। इस पीछे वाले रास्ते से जा सकते हैं, आगे से जाएंगे तो वो जाने नहीं देगा। तो हम तो थोड़ा ट्रैक करके जा रहे हैं, बट आप 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं। हाँ, पर इन रास्तों में बंदर बहुत हैं, उसलिए सावधानी से। KMUM से आगे बढ़ते हैं ना तो यहाँ शिवाय होटल और द पीस जंगल दिखता है ना। ये दोनों होम स्टे हैं और वहीं साइड से आपको ये रास्ता दिख रहा होता है ऊपर जाने के लिए। बहुत सारे बुरांस के पेड़ हैं ना, इसलिए वो मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो बस हम चौली की जाली पहुंच ही चुके हैं। तो ये हम पहुंच गए चौली की जाली। यहाँ बहुत सारी खाने पीने की दुकानें दिख जाएंगी और ना ये चट्टान है एकदम टॉप पे। तो ये है वो रिज जिसे चौली की जाली कहा जाता है और उसमें ना आप गोले गोले से देख रहे होंगे। गोरा गोरा। हाँ, पहले लोग बोलते थे कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उन गोलों से महिलाएं क्रॉस करती थी तो उनके पुत्र होते थे। पर अभी भी यही मान्यता है, पर ये कोई धार्मिक चीज़ नहीं है, ये मान्यताएं हैं और मान्यताएं जो होती हैं वो समाज देता है।
आज के पढ़े लिखे समाज को कम से कम ऐसी मान्यताएं नहीं माननी चाहिए, और खासकर महिलाओं को तो नहीं मानना चाहिए कि नहीं इससे हम पास होंगे तो पुत्र मिलेगा। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर चौली की जाली से ही ये एक ट्रैक है जो मंदिर तक जा रहा है। जंगल है ना, और जहाँ जहाँ भी ना बुरांस के पेड़ है वहाँ बहुत सारे मक्खियाँ मधुमक्खियाँ बहुत सारी है ना। जंगल के बीच में से एक छोटा सा ट्रैक बनाया है उन्होंने। हाँ, जंगल के बीचों बीच ट्रैक मंदिर जाने के लिए। ये नीचे वाली रोड से ही हम लोग गए थे KMVM, तो ये नीचे रोड से ये ट्रैक आ रहा है और हम इधर इन जंगलों की तरफ से आ रहे हैं और वापस हम मंदिर वाले मेन रास्ते में आके मिल जाएंगे। वो रास्ता दिख रहा है मेन रोड से जो रास्ता आया हुआ है, ये पूरा घूम के ट्रैक ऐसे आता है और फिर हम ऊपर जा रहे होते हैं। पर चूँकि हम KMVM की तरफ से आए और चौली की जाली होके आए, तो हम इस वाले इधर जंगल वाले ट्रैक से होते हुए आए। कुमायूं रीजन के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक ये मंदिर स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के साथ साथ अपनी ब्यूटीफुल लोकेशन के लिए भी जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान बनाया था। तो यहाँ लिखा है पेड़ों पे चुन्नी मत बांधिए, और ठीक बगल में पेड़ों पे ही चुन्नी बंधी है। तो दर्शन अच्छे हो गए मंदिर में, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब हम वापस जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है वहाँ चलते हैं और देखते हैं हम और आगे कहाँ तक आज बढ़ सकते हैं। तो ये था मुक्तेश्वर महादेव धाम, जहाँ के हमने आपको भी दर्शन कराए। हम इधर से गए और हम KMVM गए, उसके बाद उसके और पीछे चौली की जाली गए, फिर ऊपर से ट्रैक करके हम महादेव मंदिर पहुँचे और मंदिर में दर्शन करके हम फ्रंट वाले गेट से वापस आ गए। आसपास जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ना, वो बहुत पुरानी है, वो ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स दिख रही हैं सारी। हाँ, ये सारे वैसे ही कॉटेज हैं। और हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ तक तो आ ही गए हैं। तो चलते हैं अपने सफ़र पर आगे। अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। चलिए अब बढ़ते हैं कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा की तरफ। मुक्तेश्वर से अल्मोड़ा का रूट भी इक्वली सीनिक है और पहाड़ों के बीच ड्राइव करने का मजा कुछ अलग ही होता है। तो ये लेफ्ट से एक रास्ता जाता है अल्मोड़ा के लिए, बट ये बिना परमिशन के आप इस रास्ते पे नहीं जा सकते। ये वन क्षेत्र में आता है ये जगह, इसलिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ पे आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। और ये चेक पोस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको अपना डिटेल्स आईडी शो करनी होती है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं आगे।
पीछे जिस चेक पोस्ट पे हमने एंट्री कराई थी वहाँ से हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि 9 किलोमीटर तक आप गाड़ी रोक नहीं सकते हैं। आगे एक नया चेक पोस्ट आएगा 9 किलोमीटर के बाद, वहाँ पे आपको एक बार एंट्री करवानी है, उसके बाद आप आगे चलते हैं। उसके बाद आप गाड़ी रोक सकते हैं, उसके पहले नहीं। उसके बाद आप गाड़ी रोक सकते हैं उस चेक पॉइंट के बाद, लेकिन पूरे 9 किलोमीटर तक आप गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये पूरा वन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे बीच में गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है। ये रास्ता हमें ना शीतला होते हुए आगे ले जाएगा। शीतला होते हुए हम आगे पहुंचेंगे, फिर एक रास्ता आता है नथुआ खान से जो सतखोल की तरफ जाता है। ये हमें ये जंगल का रास्ता वहाँ शीतला से आगे नथुआ खान वाली रोड पे मिला देगा। शीतला रीजन के ये डेंस फॉरेस्ट, पीसफुल सराउंडिंग्स और आइसोलेटेड रोड जर्नी को और भी इंजॉयबल बना रहा है। यहाँ से शीतला 2 किलोमीटर दूर है। ये वो जो चेक पोस्ट 9 किलोमीटर बाद था, वो ये चेक पोस्ट है। ये पूरा रास्ता पाइन और देवदार यानी सिदार ट्री से ढका हुआ है। अल्मोड़ा जाने के लिए ख्वारब चौसाली ब्रिज से होकर जाना पड़ता है। यहाँ रेगुलर लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं। स्टीप इंक्लाइन और लैंडस्लाइड्स की वजह से यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। अल्मोड़ा यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर रह गया है। पता है बहुत दिनों बाद ये स्टील वाला कप मिला है पीने के लिए। तो ये फिर पहुंच गए हैं अपनी चाय पीने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैं हर बार बोलता हूँ, दुनिया में इसके बिना कुछ नहीं होता। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। यहाँ पे पत्थरों के पहाड़ हैं, मिट्टी के कम है। ये है विवेकानंदा द्वार, वेलकम्स यू टू अल्मोड़ा। कसौनी के लिए नीचे से रास्ता जाता है। कटारमल, कसौनी, सब वो रास्ता नीचे से है। अब हम अल्मोड़ा से बिनसर वाली रोड पे हमने टर्न ले लिया है और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है कसार देवी मंदिर।
ये हम अल्मोड़ा शहर को बाईपास कर रहे हैं, बट 15-20 मिनट हो गए हमको ड्राइव करते हुए, लेकिन ये देख के लग नहीं रहा कि ये पहाड़ है। इतना कंजस्टेड है, लेफ्ट राइट इतने रेजिडेंट शॉप्स, इतना सब कुछ है कि आप इसे कह ही नहीं सकते आके कि ये पहाड़ है। यहाँ पे रहने पे लगता ही नहीं होगा लोगों ना कि हम किसी पहाड़ पे रह रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी शहर पे रह रहे हैं। शिमला से भी ज़्यादा कंजस्टेड सिटी है ये, इसीलिए लोग जब आते हैं ना अल्मोड़ा की तरफ घूमने के लिए, तो वो अल्मोड़ा शहर के अंदर नहीं रुकते हैं, बल्कि कसार देवी की तरफ जाते हैं रुकने के लिए। तो हमने भी अपना स्टे अल्मोड़ा शहर में नहीं लिया है, ऑलमोस्ट यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है जहाँ हमने स्टे लिया है अपना। इतना कंजस्टेड शहर क्रॉस करने के बाद हमने क्रॉस किया, कुछ पहाड़ दिख रहे हैं और लग रहा है कि हम आए हैं पहाड़ पे। और यहाँ एक बोर्ड लग गया है, अल्मोड़ा आपका पुनः आगमन की प्रार्थना करता है और प्रतीक्षा करता है। तो यहाँ से हम अब बिनसर वाली रोड पे निकल जाएंगे। हाँ। क्योंकि अल्मोड़ा में तो कोई रुक ही नहीं सकता ना, इतना कंजस्टेड है। नो डाउट इतना ज़्यादा, सबसे पुराना शहर है, एकदम पुराना शहर है, इसलिए इतना डेवलप हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया। एरिया में ना जो कत्यूरी राजा पहले राज करते थे, उनकी राजधानी हुआ करता था, तो ये बहुत पुराना शहर है ना। इसलिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, बहुत कंजस्टेड हो चुका है। तो इसलिए मोस्टली जो बाहर से लोग आते हैं वो कोशिश करते हैं कि आप बिनसर रोड पे चले जाइए और वहाँ जाके रुकिए, राइट। तो हम भी जा रहे हैं बिनसर की रोड पे ही रुकेंगे आज, और कल सुबह सुबह ही कसार देवी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद देखते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सनसेट हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। अब बिनसर जाते हुए रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है। इतनी नैरो रोड है यहाँ पे भी, एकदम स्टीप खड़ी चढ़ाई है। हाँ, एकदम हाइट गेन कर ले रहे हैं, इतना स्टीप है। एक तो 4-5 पहले वो हेयर पिन जैसे वो बैंड आए, ओ भाई क्या भयानक स्टीप चढ़ाई थी वहाँ पे। अब यहाँ से 3 किलोमीटर है जहाँ हमें जाना है, बट बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और नैरो रोड्स हैं, हेयर पिन बेंड्स हैं। आज एक अलग एडवेंचर है। पर जितना ज़्यादा एडवेंचर होता है आप शायद एंजॉय भी करते हैं। एड्रेनलिन उतना निकलता है उतना आपको मजा आता है। पर अब यहाँ से रिजॉर्ट शुरू हो जाते हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी। अल्मोड़ा क्रॉस करके हम पहुँच गए हैं कसार देवी क्षेत्र में। तो हम कसार देवी में पहुंच गए हैं, और मंदिर के पास ही हमने एक रिजॉर्ट और होटल ले रखा है, दिखाते हैं आपको। मंदिर यहाँ से आई थिंक 80 या 100 मीटर्स की दूरी पे है। दिन भर की यात्रा के बाद चलते हैं डिनर और थोड़ा रिलैक्स करने। तो अभी हम जैसे ही पहुँचे हुआ कि चलते हैं कैफ़े में और बैठते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं, कुछ तो खाते पीते हैं। हम जैसे ही आए हमें यहाँ पे एक मिली भावना जी, और भावना जी जो हैं शी इज़ फ्रॉम बागेश्वर एंड शी इज़ अ वेरी गुड होस्ट, है ना।
और यू यहाँ कैफ़े को संभाल रही होती हैं, एंड शी इज़ अ वेरी गुड होस्ट। हेलो भावना। वेदर थोड़ा ठंडा है तो हमने टमाटो सूप मंगवाया है और इस वेदर में सूप अच्छा लग रहा है। गरम गरम सूप ना, मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे फेमस कसार देवी मंदिर, कतारमल सूर्य मंदिर और इस एरिया के और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Until then, keep smiling. Bye bye. शाम जिंदगी